हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी और उसके बाद में हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड की बात की थी। तो बच्चों वेलोसिटी और स्पीड को हम लोगों ने बहुत बेसिक तरीके से समझ लिया था, साधारण जो भी चीजें थी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के माध्यम से। आज हम उसी वाले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उस टॉपिक में जो आज नया हमारा टॉपिक होगा बच्चों, उसमें देखिए मेन टॉपिक तो हमारा जो चल रहा है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी। उसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जो पूरा फोकस होगा बच्चों, वो फोकस होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक तो ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों। इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कर लेंगे साथ साथ। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत समझने लायक टॉपिक है। इसमें काफी सारा हमको कंफ्यूजन रहता है, ऐसा रहता है कि हम समझ नहीं पाते भाई ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या। तो फील लेंगे, समझेंगे कि एक्सेलरेशन का असल में मतलब क्या होता है। इसके बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, फिर हम एवरेज एक्सेलरेशन की भी बात कर लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों इतने टॉपिक आज हम करने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर बड़ा हो, 30 मिनट से ज्यादा का चला जाए, 40-50 मिनट का भी बने, कोई लोड नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस हमें अल्टीमेट पर्पस हमारा यही है कि जो हमारा पर्पस है ये है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, ये पूरा होना चाहिए। वीडियो लेक्चर अगर लेंथ ज्यादा भी जा रही देन इट इज आई थिंक ओके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो ये वाला हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट रहने वाला है, जो आज हम टॉपिक्स देखेंगे। कुछ बेसिक से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उठा लेंगे, बहुत छोटे छोटे, बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा लर्निंग स्टेज है, हम क्लास 11th में, क्लास 11th के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। तो उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह का भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको रब करते हैं और चलते हैं। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी मेरा क्या होता था। अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि भाई वेलोसिटी क्या हुआ करता था, वेलोसिटी बच्चों होता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। व्हाट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो बहुत बेसिक था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, ये तीन चीजें हैं। समझते हैं क्या है। इस तरीके से बच्चों हम कर्व बनाते हैं, एक x का और एक t। x एक्सिस पे x जो है वो y एक्सिस पे है और t जो है मेरा वो x एक्सिस पे। मतलब जैसे हम xy लिया करते थे, अभी हम t और x ले रहे हैं। तो x जो है बच्चों ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, या पोजीशन कह लो। दिस इज व्हाट पोजीशन कह लो कि x ये पोजीशन है और t जो है बच्चों वो मेरा टाइम है। तो इसको क्या समझना है इसमें, ये बात हम समझते हैं। पोजीशन एंड टाइम। जैसे सपोज अगर मैं कहूं कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां पॉइंट O पे रखा हुआ था, पॉइंट O से ये ऑब्जेक्ट इस तरफ गया। पॉइंट O से ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A पे गया बच्चों। अब देखिए पॉइंट O पे इसकी जो पोजीशन थी वो 0 थी। पॉइंट A पे ये यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया 100 मीटर। सपोज पॉइंट A पे जो इसकी पोजीशन हो गई वो 100 हो गई। इस दौरान 100 मीटर ट्रेवल करने में इसको समय लगा 20 सेकेंड का। ठीक है, तो ये एक केस है मेरे पास। सपोज ये एक केस है बच्चों मेरे पास इस तरह का। ठीक है, O से A जा रहे हैं और टाइम कितना ले रहे हैं 20 सेकेंड और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं 100 मीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं टाइम। सपोज मैंने कहा यहां पे मेरा टाइम t है, ये है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड पे
हमने, मेरी पोजीशन क्या है, पहले 0 थी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सपोज हमने कहा कि भाई 0 पे थे हम जब हमने जस्ट ट्रेवल स्टार्ट किया था, और टाइम t इज इक्वल 20 सेकंड पे हम कहां पहुंच गए बच्चों, 100 मीटर पर पहुंच गए। तो टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे, ये सपोज इसको मैंने पोजीशन मान ली, ये पोजीशन हो गई बच्चों 100 सपोज। तो टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे अगर मुझे पोजीशन दिखानी है इस ग्राफ में, तो मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा कि भाई टाइम t बराबर 20 सेकंड पे पोजीशन क्या है मेरी, पोजीशन बच्चों ये है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट इस समय है। अगर मैं कहूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन बच्चों 0 है, तो ये वाला पॉइंट मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 यहां हो जाएगा ओरिजिन पे, और इस पॉइंट पे जो पोजीशन है वो भी 0 है। तो इस तरह से यहां 0 20 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां से 100 पे पहुंच गया। बात क्लियर है? तो ये जो पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ये हम प्लॉट करते हैं। जब भी कोई ट्रैवल होगा, कोई बॉडी मूविंग होगी, तो हम पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है इसको प्लॉट करते हैं। और जब ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है तो हमें बहुत सारे जो वैल्यूज हैं, बहुत सारे एनालिसिस जो है वो हम इस ग्राफ के माध्यम से बच्चों कर पाते हैं। बात क्लियर है? अब जैसे मैं अगर बोलता हूं कि भाई 1 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉडी मेरी यहां पे है, इस जगह पोजीशन ये है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन यहां आई, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन यहां आई, 4 पे इस जगह आई, ऐसे करके 20 सेकेंड पे बॉडी जो मेरी है ये x इज इक्वल टू 100 पर पहुंच रही है। बात क्लियर है? तो आइए देखते हैं। सपोज ये इस तरह से चल रही है कि ये डायरेक्ट एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, 0 से हमने इसको मिलाया, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो चेंज इन पोजीशन है बच्चों, और ये मेरी जो लाइन है ये है चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये वही तो है जैसे एक ट्रायंगल होता था। जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मैथमेटिकल टूल में, तो मैंने ये सब बातें करी हैं। तो आप डिफरेंशिएशन वाला जो वीडियो है ना उसको देखना जा करके, उसको ये आपने चैनल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये मेरा थीटा है अगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, दिस अपॉन दिस। ये मान लीजिए x है और अगर ये t है तो tan थीटा क्या हो जाता था बच्चों, x अपॉन t। तो यहां पे जो tan थीटा है मेरा, tan थीटा कितना हो जाएगा इधर बच्चों, tan थीटा हो जाएगा इधर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बात क्लियर है? tan थीटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। तो डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है बच्चों x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल है मेरा 100 मीटर, इनिशियली में डिस्प्लेसमेंट पोजीशन 0 थी, t फाइनल है मेरा 20, पोजीशन 0 थी। तो 100 अपॉन 20, ये कितना आया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्लोप आ गया बच्चों यहाँ का, इस कर्व, इस ग्राफ में जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप आया वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो बॉडी है मेरी वो 5 मीटर चलती है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि यहां पे अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब हो गया बॉडी जब यहां 1 सेकेंड पे पहुंची होगी तो उसकी जो पोजीशन होगी वो 5 मीटर की होगी। बॉडी की जो पोजीशन होगी यहाँ पे 5 मीटर उसने ट्रेवल किया होगा। फिर सेकेंड 2 जब उसने दूसरा सेकेंड ट्रेवल किया होगा तो बच्चों वो 10 मीटर पे आई होगी, तीसरे सेकंड में वो 15 मीटर में आई होगी, ऐसे 20वें सेकंड में उसने 100 मीटर की पोजीशन अचीव की होगी। बात समझ रहे हैं? तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमारा x और t ग्राफ है उसका स्लोप बच्चों कांस्टेंट है, और जो इसका स्लोप है वही मेरी वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम जो है बच्चों वही तो मेरा स्लोप है। देखो मान लो ये OAB है, तो OAB का स्लोप मैंने निकाला tan थीटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है। मतलब कि xt कर्व जो है, पोजीशन टाइम जो कर्व है, अगर उसका स्लोप बच्चों हम निकाल लें तो इसका मतलब हो गया कि हम वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। बात क्लियर है? तो ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, टेल्स वेलोसिटी
ये क्या बताता है बच्चों? ये मुझे बताता है कि भैया वेलोसिटी कितनी है। तो आगे से हमें याद रहेगा, अगर हमको पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया गया है तो इट मींस कि हमें वेलोसिटी पता करी जा सकती है। हम पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकाल लें तो वेलोसिटी मेरी पता हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई देखो एक बात। अब इसमें मैं क्या बात बताने वाला हूं आपको, वो ये है कि एक तो थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या था? एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। 0 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में जो बॉडी है उसने 100 मीटर ट्रेवल किया, तो फाइनल जो पोजीशन थी वो 100 थी, इनिशियल पोजीशन 0 थी। तो टोटल जो मेरा पाथ है, टोटल ट्रेवल के दौरान जो फाइनल पोजीशन है वो 100 थी और इनिशियल पोजीशन 0 थी। फाइनल टाइम 20 था, इनिशियल जो था वो 0 था। तो 5 मीटर पर सेकंड जो आया बच्चों, ये आई मेरी एवरेज वेलोसिटी। टोटल जो मेरी लेंथ थी, जो मेरा डिस्टेंस था, जो भी हमने ट्रेवल किया था एक ही डायरेक्शन में, जब हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं 0 से, तो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो और चाहे डिस्टेंस कह लो, बातें दोनों बच्चों एक है। ठीक है, इस पे हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल करके आया कि टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ पे टोटल जो ट्रेवल हो रहा है उसमें फाइनल पोजीशन में हमने इनिशियल पोजीशन को घटा दिया और हमने निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर है? तो ये एवरेज वेलोसिटी का फंडा तो समझ में आ गया। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फंडा तो समझ में आ गया। हाँ, अभी हमें क्या करना है, हमारा एक और पर्पस है, हमें अब इसमें देखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, समझते हैं। इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंट इस तरह से लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों एक बात समझना बहुत जरूरी है, जैसे अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप तो कार अभी नहीं ड्राइव कर पाते हो, बट कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलिए हम ही ड्राइव करते हैं आप बैठो ओके बच्चों। हाँ, ये बढ़िया सी एक कार है हमारी और इस पे इसको हम ड्राइव कर रहे हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, ये समझना है। कार में एक स्पीडोमीटर होता है। अब वही साधारण शब्दों में जो हमको कार का कुछ बताता है, वेलोसिटी या कुछ बताता है, स्पीड का, मोशन बताता है कार का। ठीक है, कि कितने पे चल रही है, कितने किलोमीटर पर आवर kmph की इसमें वैल्यू आ रही है स्पीडोमीटर में, वो मीटर हमको बताता है बच्चों। अब देखिए, हमने घड़ी ली और हमने 10 बजे वॉच ली और 10 बजे हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, 10 AM मॉर्निंग। क्लियर है? अभी मुझे क्या करना है, 10:30 पे स्कूल पहुंचना है आपके, 10:30 AM पे। बात क्लियर है? अब 10 AM से जैसे ही हमने 10 बजकर के 4 मिनट हुए, 10 AM एंड 4 मिनट्स, 10:04 AM। ठीक है, तो इस टाइम पे जो मैंने पूछा आपसे, मैंने कहा भाई हर 1 मिनट पे स्पीड देखना गाड़ी की कितनी है, तो आपने कहा कि सर ये मीटर जो है ना, ये मुझे बता रहा है 40 kmph। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड, 41 kmph। क्लियर है? ये एक बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, सामने कोई गाड़ी आ गई, तो आपको गाड़ी मुझे रोकनी पड़ गई। तो जस्ट 10 सेकंड से जो अगला सेकंड हुआ, 4 सेकंड से 5वां जो सेकंड हुआ, 10:04 और 10:05। अगला जो सेकंड हुआ बच्चों, वहां पे गाड़ी की जो स्पीड हो गई वो रुक गई, गाड़ी हमारी कार रुक गई, तो 0 किलोमीटर पर आवर हो गई, क्योंकि रुक गई। बात समझ रहे हैं? इसके बाद फिर 2 मिनट बाद उसने अपनी स्पीड ली और वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। बात क्लियर है? बात समझ रहे हो? तो ऐसे करते करते एट एवरी इंस्टेंट बच्चों, गाड़ी तो चल रही है या रुकी होगी, तो हर एक इंस्टेंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी, गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी, वही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। मींस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मींस मैं अगर कह दूं कि भाई मोशन हो रहा है, मोशन के 3.15 सेकंड पे मेरी जो वेलोसिटी है वो मुझे बताओ,
तो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, while as एवरेज वेलोसिटी डील्स विद द टोटल पाथ, टोटल टाइम कवर्ड। आप समझ रहे हो, फाइनल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर रही है, एट पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे टाइम बच्चों बिल्कुल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब कि 3/3 सेकंड पे बताओ भाई, ठीक, 3rd सेकंड पे गाड़ी मेरी किस स्पीड पे है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं 3rd सेकंड पे 3.50 सेकंड पे बताओ, तो एट वन पर्टिकुलर टाइम, बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे, जैसे अभी मैं चल रहा हूं, अभी मैं रुका हूं, अभी मैं चलने लगा, तो अभी मुझे स्पीड बताओ, फिर मैं रुक गया, अब स्पीड बताओ, मतलब एट किसी भी इंस्टेंट पे हमें स्पीड अगर निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब बात समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंडा क्या है। बच्चों थोड़ा सा मेरा एक मेरा विचार है, मेरे मन में आता है कहने का, कि जब मैं कोशिश करता हूं कुछ भी बताने की, पढ़ाने की, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे साथ में लेकर के चले जाएं, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो जो रह जाए। तो इसमें बच्चों कभी कभी क्या होता है कि टाइम मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाता है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो भी अगर आपको समझ आ रहा है, फाइनली अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो ये मेरे लिए ओके वाली कंडीशन होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए बच्चों। बात क्लियर है। तो हम अभी क्लास 11-12 पे काम करना शुरू कर रहे हैं, अभी बहुत समय नहीं हुआ, अभी मैंने 2 से 1 महीना ही हुआ है इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे आए हुए, अभी इस पे काम शुरू करते हुए। तो हमारा पर्पज़, हमारा जो मोटो है वो यही है कि अगले 6 से 7 महीने में हम क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी फिजिक्स का कंटेंट है वो बच्चों आप तक पहुंचा दें। ये पहला टारगेट है हमारा। जब ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर IIT JEE और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेंस के और नीट के, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बच्चों बात करेंगे, उनको देखेंगे। एट द सेम टाइम जब हम ये 6 से 7 महीने वाला जो हमारा टाइम है, जिसमें हम क्लास 11th और 12th को कवर करेंगे, उसमें हम जो नूतन पब्लिकेशन है या और भी NCERTs के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम उन पे काम करना शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं पता है बच्चों कि आप तक ये सारे वीडियोस कब पहुंचेंगे, बट मैं ये होपफुली मान करके चल रहा हूँ कि जब भी पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ बच्चों। ठीक है, आइए चलिए कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बच्चों एक बात तो हमको ये पता चली, इफ देयर इज एन xt कर्व देन द स्लोप ऑफ xt कर्व विल डिफाइन द वेलोसिटी। the slope of xt curve will give me the velocity of the movement, velocity of the motion like this। समझिए भाई, ये समझिए, ये दिस इज x एंड दिस इज t, पोजीशन एंड टाइम है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि ऐसा मोशन हो रहा है, सपोज अभी कुछ है, अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि भाई t = 0 था, ये ओरिजिन थी, जैसे टाइम बढ़ा पोजीशन चेंज हुई, टाइम फिर बढ़ा पोजीशन और चेंज हुई, टाइम बढ़ा पोजीशन और चेंज हुई। अच्छा, ग्राफ को तो फॉलो करना आता है ना आपको, मतलब यहाँ पे जब आए तो पोजीशन मेरी ये है, ये यहाँ पे जब आए टाइम ये है, तो ग्राफ पे गए इधर टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर देखा कि यहाँ पे ग्राफ के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन ये है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ग्राफ। जैसे कभी आपने अगर मैच वगैरह देखा होगा, ऑब्वियसली क्रिकेट मैच देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में ओवर रन वगैरह का जो नहीं कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पहले ओवर में इतने रन करके पूरा वो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। एक टीम का, इंडिया का अलग जाएगा, दूसरी टीम का अलग जाता है कि नहीं, और हम हमेशा सोचते हैं कि इंडिया का ग्राफ ऊपर रहना चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों ये ग्राफ है कि टाइम t = 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे करके हर एक पॉइंट पे बच्चों जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कुछ हो रहा है। अब अगर मैं कहूं टाइम t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चों एक बात बताओ, वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ xt कर्व।
दैट इज इट, खत्म। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व बताया था ना। अब देखो यहां पे बच्चों ये जो कर्व है ना ये थोड़ा सा अलग है, पहले से अलग है। पहले एक लाइन आ रही थी एक्सटी ग्राफ में, पहले इस तरह का आ रहा था, ये था ये था इस तरह का। अभी क्या हो गया, कर्व इस तरह का आ रहा है। तो अगर मुझे, मैंने कहा कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ये टाइम t इज इक्वल टू 5 है, 5 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बताओ। तो इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो और इसके टाइम के पैरेलल, एक्स के पैरेलल वाली, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। तो यहां पे बच्चों ये वाला जो स्लोप आया, दैट पर्टिकुलर स्लोप इज टेलिंग मी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट एग्जैक्ट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो वेलोसिटी मुझे बता रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे ही हम टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से हल्का सा आगे बढ़े, इट इज नॉट अबाउट टाइम कि भैया t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तो बच्चों यहां पे है, बट आई एम सेइंग कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से जस्ट मैंने 1000 सेकेंड में आगे बढ़ा। तो स्लो, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो फिर उसका स्लोप यहां पे निकाल लेंगे, बात समझे? तो बच्चों ये जो कर्व है, इस कर्व में आप देखो हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यहां पे स्लोप बिल्कुल कम था, ठीक, यहां पे स्लोप बढ़ा, फिर अगली वाले पे और बढ़ा, इस पे और बढ़ा, और यहाँ पे जैसे ही टाइम बढ़ा तो स्लोप और बढ़ गया। और स्लोप है क्या बच्चों? स्लोप क्या है? वेलोसिटी है। मींस एट एवरी पॉइंट जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है बच्चों? क्योंकि स्लोप जो है मेरा वो इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है ना तो उसका एक मतलब है बच्चों। उसका क्या मतलब है ये थोड़ी देर बाद समझेंगे जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है गुरु, वेलोसिटी में बच्चों चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज अगर हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है। मतलब देयर इज एक्सेलरेशन इन द मोशन। बात समझ रहे हो? आगे देखेंगे एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे। तो यहां से हमको एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये जो स्लोप है एक्सटी कर्व का, इसमें मेरा स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जब कंटिन्यूअसली टाइम के साथ मेरा स्लोप बढ़ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन से जैसे ही आगे बढ़ रहा है, जस्ट आगे बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। मतलब एक होता है जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है और ये 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। एक होता है कि वो शुरुआत करी उसने 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, और हर सेकंड वो बढ़ता चला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा एक चीज बच्चों, और इधर इस वाले कर्व को हम जो है साथ में लेकर के चलते हैं। मैं कह रहा हूं टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, टाइम t इज इक्वल टू दिस। क्योंकि वेलोसिटी 0 कब क्यों है? क्योंकि पोजीशन 0 है ना, मोशन है ही नहीं। जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पे हम आगे बढ़े, हमने कहा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, वेलोसिटी पोजीशन ये है तो स्लोप ये है। इससे बच्चों हम क्या करेंगे, स्लोप होगा जो, उससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे आए, यहाँ टाइम t इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी मेरा स्लोप यही है। तो इस वाले केस में बच्चों हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ये देखो एक लाइन है। मतलब कि एट एवरी पॉइंट अगर मुझे एक्सटी कर्व एक लाइन मिल रहा है, ठीक है, तो जो मेरा वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी बच्चों। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब पिक्चर में एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये बात सही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई अगर, तो मेरे पास जो एक ही डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रही है तो क्या हो गया कि डायरेक्शन तो उसकी फिक्स हो गई, डायरेक्शन फिक्स हो गई कांस्टेंट, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी जब एक्सेलरेशन पे आएंगे तो और अच्छे से बात करेंगे। अब अगर मैं कहूं कि टाइम t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे स्लोप और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्लोप बराबर है कि अलग अलग है? भाई देखो टाइम t इज इक्वल टू 1 पे देख लो, टाइम t इज इक्वल टू 1.155 पे देख लो, कहीं भी देख लो, स्लोप तो बराबर ही है ना बच्चों, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन थ्रू आउट लाइन जो है उसकी हर जगह स्लोप बराबर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हर जगह स्लोप बराबर है, बात क्लियर है। मतलब कि
यहां पर इस केस में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, मींस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर है कि भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे मेरे बच्चों जो इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी का खेल है। एक बात बताओ यार, अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो हर एक इंस्टेंट पे ही 20 मीटर पर सेकंड होगी ना, है कि नहीं? तो v एवरेज जो होगा मेरा, v इंस्टेंटेनियस जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है बच्चों, ये क्लास 11th जरूर है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो यहीं से बिल्डअप होते हैं। ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए जो भी ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, बस मुझे डर इसी बात का है कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं पढ़ाने में। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जितना भी टाइम आप दे दोगे आपको हमेशा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक बात और समझिए कि यहां पे ये मेरी एक्स टी ग्राफ था। यहां से इस तरह से कुछ ये मोशन हो रहा था, इस तरीके से जो है वैल्यू चेंज हो रही थी। ठीक है, ये कर्व मुझे मिला था एक्स टी कर्व। ओके, एक्स टी कर्व बच्चों ये मिला था। अब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो मेरी वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस, वो ये है कितनी, ये स्लोप निकाल ली, यही तो स्लोप हो गया। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू, सपोज मैंने कहा t यहाँ पे 1 सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम t है मेरा 20 सेकेंड सपोज। तो टाइम 20 सेकेंड पे मैंने कहा स्लोप कितना है, स्लोप इतना है। मतलब वेलोसिटी बढ़ गई भाई। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 20 इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 20 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्यों दिख रहा है ना यार, ये छोटी, ये स्लोप कम है, ये स्लोप ज्यादा है, तो जहां स्लोप ज्यादा वहां वेलोसिटी ज्यादा। मतलब कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि पिक्चर में एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। आगे देखेंगे, यहां से भी समझ ले रहे हैं ये बात। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी तो है पिक्चर में, इंक्रीज भी हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर के यहां तक t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 30 सेकेंड है, सपोज ये बच्चों कितना है, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। 0 से 30 सेकेंड टोटल जो डिस्टेंस, टोटल जो टाइम है, इसमें मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो भाई t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फंडा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कि 3 सेकंड में मेरी गाड़ी 300 मीटर चल गई, 0 सेकंड में 0 पे खड़ी थी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें हम फाइनल और इनिशियल कंडीशन को पिक्चर में लेंगे, और जब फाइनल और इनिशियल कंडीशन को पिक्चर में लेंगे तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो जो स्लोप आएगा वो ये लाइन हो जाएगी बच्चों, ये इतनी लाइनें बन गई हैं एक सीधी ना बन के इतनी सारी बन गई, और कोई भी काम की नहीं। चलिए, तो ये जो है इस तरीके से ये वाला जो स्लोप आया ये मेरा आ जाएगा। सपोज मैंने कहा कि भाई ये कितना है, 300 माइनस 0 अपॉन 30 माइनस 0। ठीक है, 300 माइनस 0 अपॉन 30 माइनस 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये सपोज हो गया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एक बात समझो, क्या एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? इज v एवरेज इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस? बताइए बताइए बच्चों, देखिए समझिए, पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और सोचिएगा, क्या एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है? अरे भैया एवरेज वेलोसिटी तो ये है,
जो स्लोप ये निकाला ना बच्चों, ये वाला, ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो हर एक पॉइंट पे बदल रही है, हर एक टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फंडा क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फंडा बच्चों ये है कि मुझे यहां पे निकालना है टाइम, बात समझ रहे हो? मुझे इस जगह निकालना है टाइम, इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हम क्या करते थे, एक टाइम रेंज पे निकालते थे। हम कहाँ निकालते थे? एक टाइम रेंज पे निकाला करते थे कि भाई इतना टाइम है, 30 सेकंड के दौरान मोशन इतना इतना हो गया, आप वेलोसिटी निकालो। तो पूरे 30 सेकंड में जितना मोशन होता था फाइनल माइनस इनिशियल कर देते थे, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती थी। बट अभी तो कॉन्सेप्ट बदल गया ना। अभी क्या हो गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो अलग हो रही है, एवरेज वेलोसिटी अलग हो रही है इस केस में। जबकि अर्लियर जिसमें हमारा एक्सटी कर्व, जिसमें हमारी लाइन थी, उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम थी। इसलिए सेम थी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी बच्चों। बट यहां पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, बॉडी एक्सेलरेशन में है। तो इस केस में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर तो नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। अभी हमने डेल्टा टी 30 सेकंड लेकर के पहले निकाल दिया था, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। अभी तो टाइम को मुझे क्या करना है, बहुत छोटा करना है। फिजिक्स में एक टर्म आता है बच्चों, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल। अब ये यार देखो टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, बट इसका फील समझ लेते हैं कि ये फील क्या है। ये फील है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नथिंग मोर देन दैट। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों एक बात समझो, जब हम वेलोसिटी निकाला करते थे तो हम स्लोप निकालते थे एक्सटी कर्व। अभी हमने क्या किया, इस तरीके का मेरा स्लोप था, ऐसा आ रहा था। तो यहां से यहां अगर मुझे इतने टाइम डेल्टा टी का निकालना था तो मैंने स्लोप निकाल लिया। कैसे निकाला? इतने डेल्टा टी पे। ये थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है बच्चों, और बड़ा अच्छे से एनसीईआरटी में वो थोड़ा सा लंबा दिया गया है, बट बहुत अच्छे से समझाया गया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, पढ़ना, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी उधर से। ये डेल्टा एक्स हो गया। तो बच्चों एक बात समझो, जो स्लोप आया इस पूरे जुगाड़ का, वो तो ये आया स्लोप वाली लाइन। गेटिंग माई पॉइंट? यार ये सब थोड़ा सा मुझसे कम हो पाता है, बट चलेगा ना? चलेगा चलेगा, आप लोग इतने अच्छे हो, सब चलेगा। थीटा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये बच्चों कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया। यही तो स्लोप होता है। बट ये जो स्लोप है ये एवरेज वेलोसिटी का है अभी। क्यों? फाइनल इनिशियल पे कर दिया ना काम, वो पूरी एक रेंज में ले लिया। अब अगर मैं एक बात बोलूं, अब बच्चों मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे कि भाई मुझे इस जगह वेलोसिटी निकालनी है, इस टाइम पे, तो हम कह रहे हैं कि एक काम करिए भाई, आप ऐसा करो कि टाइम को छोटा करो। इधर से भी छोटा करो और इधर से भी छोटा करो। टाइम को और छोटा करो, टाइम को और छोटा करो, टाइम को और छोटा करो, टाइम को और छोटा करो। ये छोटा करते करते इतना छोटा ले आओ कि ये जो डेल्टा टी था ये 0 की तरफ मूव होता दिखे, लेकिन 0 ना हो। बहुत छोटा हो जाए। जब डेल्टा टी बच्चों बहुत छोटा हो जाएगा, तो जब इसको जूम करके देखोगे तो ये पूरा इतने को उठाओ और डेल्टा टी को जूम करके देखो तो वो भी तो ऐसा ही आएगा। हाँ, ये डी थीटा करके हो जाएगा, एक बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। इसमें अगर आप जा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं। बस ये मान लो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जो टाइम पीरियड है ना, टाइम जो मोशन का टाइम है वो बहुत छोटा होगा, बिल्कुल जस्ट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यही तो होता है। अब देखो यहां पे कैसे लिखेंगे, v instantaneous is equal to limit delta t tends to 0 delta x
अपॉन डेल्टा टी। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, रिलैक्स कूल। बच्चों जब घबराया करो ना तो ऐसे क्या करो, ऐसे करो, बड़ा सुकून मिलता है जब आप ऐसे करोगे तो अंदर से बड़ी पॉजिटिविटी आती है। पहले हम लोग सोचते थे यार ऐसे होता होगा, बट आपको अभी मैं बता रहा हूँ, जब अगर आप कभी परेशान हो, कभी आप घबरा जाओ पढ़ाई के दौरान, एग्जाम के पहले, बच्चों एग्जाम के पहले बड़ा पैनिक होता है मन। जब आप एग्जाम देने जाओ, बहुत तैयारी हो, तो उसके पहले एक रात पहले नींद नहीं आती। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने खूब पढ़ाई की होती है, उनको नींद नहीं आती, और जिन बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की होती है उनको जम के नींद आती। उनको जम के नींद इसलिए आती है क्योंकि उनको कोई लोड नहीं रहता, और अगले दिन जाते हैं अपना कुछ ना कुछ लिखाते हैं, पास हो जाते हैं। जबकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको नहीं होता है कि भाई हमको 100 में 100 लाने हैं, बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे भी हैं कि एक नंबर उनका कम हो गया, 99 हो गया, तो वो परेशान होते हैं। नहीं करना है यार, लाइफ है, ये सब नहीं करना भाई, आपको केवल अपना काम करना है। आप एक बात समझो, अगर आपने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया ना, तो आपको लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ, कोई गिला शिकवा, कोई गिल्ट नहीं रहने वाला। आप समझ लो बात को। यहां से काम करो, बाय हार्ट काम करना है। बाय हार्ट अगर काम करोगे और लंबी लंबी सांसें लोगे, लंबी सांसें लो, आराम से डीप ब्रीथ, आराम से सोचो कि यार जो मैंने किया है वो मेरा बेस्ट था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, जो मैंने किया वो मेरा बेस्ट था। अगर कोई बच्चा है उसके 60 नंबर आते हैं और उसको अंदर से ये फील आता है, 100 में 60 मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं, उसको अंदर से ये फील आता है कि जो मैंने किया यही मेरा बेस्ट था, इट मीन्स कि ये सेटिस्फैक्शन की सिचुएशन है। आप इसके बाद कोई लोड नहीं लेना बच्चों, ठीक है। जिसको अगर अंदर से सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि हाँ इतना मैंने इतना ही किया था, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लग रहा हो अंदर से कि नहीं भाई अभी तो हमको और करना था, हम नहीं कर पाए, तो फिर अगला जो भी आपका प्रयास होगा वो बेहतरीन होना चाहिए कि उसमें गिला शिकवा ना रहे बच्चों। चलिए खैर ये ज्ञान की बात थी, थोड़ा थोड़ा जरूरी है, करते रहेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी इतना बाबू सा हो गया, इतना छोटू हो गया बच्चों, बहुत छोटा सा हो गया, बिल्कुल इत्तू सा। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये dx बाई डी टी जो है, यही है बच्चों वो जो इंटीग्रेशन वाला पूरा का वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा वीडियो, एक घंटे 15 मिनट का। उसको जब आप जाके देखोगे तो आपको और मजा आ जाएगा। अब dx बाई डी टी निकाल लो। अब यार बच्चों dx बाई डी टी क्या है? ये है टाइम के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मींस अगर हमें किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पे मैं कर्व का स्लोप निकाल लूं, कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूं बच्चों, ठीक है। आइए स्वागत है आपका, स्वागत है आपका बहुत ही बेहतरीन शानदार फिजिक्स में। किसकी फिजिक्स में? शिवम सर की फिजिक्स में। शिवम सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं शिवम करियर पॉइंट पे, उस वाली फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब शुरुआत हुई है, आइए करते हैं। ओहो वेरी गुड, लेट्स डू दिस। एक्स टी बच्चों एक इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या दिया हुआ? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कोई कर्व है, कर्व की इक्वेशन है, कर सकते हो क्या? हाँ हो जाएगी। यहां पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा देखो ये बच्चों x है और ये है मेरा y। एक मिनट टाइम देख लेते हैं जरा, वीडियो कितनी देर का हुआ है। वीडियो हो गया बच्चों 38 मिनट का, 38 मिनट। अभी हम 5-7 मिनट इस काम को और करेंगे। x इज इक्वल टू बच्चों दिस इज टी स्क्वायर। तो टाइम t इज इक्वल टू जब हमने 1 डाला तो टाइम, इसको एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, x t। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा क्योंकि ट्रिकी था। इसके बाद जब हम एक्सीलरेशन वाले बात करेंगे अभी तो बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आज ही के लेक्चर में खत्म करना है हमको। एक्स टी, जैसे जैसे हमने कहा कि भाई टी की वैल्यू हमने डाली 0, तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। टी की वैल्यू जब हमने डाली 1 तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1।
टी की वैल्यू हमने डाली 2, एक्स की क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर 4, टी की वैल्यू डाली 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 9, टी की वैल्यू डाली 4, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4 स्क्वायर 16। एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 था गुरु, x इज इक्वल टू 0 था, टाइम t इज इक्वल टू 1 हुआ, x इज इक्वल टू 1 हुआ बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू 2 था, x इज इक्वल टू 4 हुआ बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू 3 था, x इज इक्वल टू 9 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 0 सेकंड पे 0 मामला था, 1 सेकंड पे 1 मीटर था, 2 सेकंड पे 4 मीटर हुआ, मतलब 1 से 2 सेकंड में, मतलब डेल्टा टी अगर हम कहें कि भैया 1 सेकंड के अंदर अंदर जो वेलोसिटी जो पोजीशन थी वो 3 मीटर बढ़ गई। नेक्स्ट उसके अगले 1 सेकंड के बाद जो पोजीशन थी या जो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, वो 5 मीटर का बढ़ा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगले में 16 माइनस 9 7 मीटर का बढ़ा। तो मतलब क्या हो रहा है कि पोजीशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता चला जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमको स्लोप देखने को मिलता है। अच्छा, ये क्या है बच्चों, आपने कभी इस तरह का सुना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व? वही तो कर्व है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का। यहाँ पे जहां उधर y था यहाँ x है, जहां उधर x था यहाँ पे बच्चों क्या है, t है मेरे प्यारे बच्चों। बात क्लियर है? अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया गुरु, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर जब हो गया तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था dx बाई dt। किसी भी टाइम पे अगर dx बाई dt निकल गया तो क्या निकल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई गुरु। अगर मैं कहूं कि यहां पे इस पॉइंट पे निकालना है तो मैंने कहा टाइम कितना था, आपने कहा टाइम था सर 2.3 सेकंड, मैं कहा टाइम कितना 2.3 सेकंड। अरे मतलब ये तो सेकंड का भी फ्रैक्शन है, 0.3 सेकंड में जा रहे हो ना, हाँ क्यों नहीं, आओ करके देखते हैं। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ कितना बच्चों, x कितना है टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अरे भैया d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, dx बाई dt कितना हो गया बच्चों 2 इंटू टी। अगर नहीं देखा है तो डिफरेंशिएशन वाले दोनों वीडियो देखो जाकर के, ठीक है, 2 इंटू टी। तो dx बाई dt एट टाइम t इज इक्वल टू 2.3 निकाल दो, 2 इंटू टी की वैल्यू रख दो बच्चों, कितना 2.3, 4.6 मीटर पर सेकेंड। आप समझे कि नहीं, कितना आया 4.6 मीटर पर सेकंड। कहां पे, टाइम t इज इक्वल टू 2.3 सेकंड पे। अगर मैं कहूं टाइम t इज इक्वल टू 9 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू कितना था 2t, t कितना आ गया बच्चों 9 सेकंड है, तो 2 इंटू 9 सेकंड मीन्स कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड। तो t इज इक्वल टू 9 सेकंड पे जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई बच्चों 18 मीटर पर सेकंड। अब किसी भी t की किसी भी वैल्यू पे जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई dx बाई dt कितना आया अपना, dx बाई dt आया 2t, क्योंकि हमने तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, t 0 रखो बच्चों, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई 0। टाइम t इज इक्वल टू 2 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, देखो है बात सही कि नहीं, टाइम t इज इक्वल टू 2 पर dx बाई dt 4 मीटर पर सेकेंड। तो एट एवरी पर्टिकुलर टाइम, एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी पर्टिकुलर टाइम अगर हम स्लोप निकाल लें, अगर हम अपना जो कर्व है उसका स्लोप निकाल लें dx बाई dt उसका डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो xt कर्व से बच्चों हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। कौन सी वेलोसिटी निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे। बात क्लियर है? ओके, आइए इसके बाद आते हैं, let's have some another question where we will be finding the value of instantaneous velocity as well as the value of average velocity. Okay, now the question is this, x t, x is equal to t स्क्वायर प्लस 4
टी प्लस 3। सपोज इस तरह का कुछ जुगाड़ है। अब ये क्या है बच्चों, ये कोई इक्वेशन दी हुई है। अब मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा कि कर बनाऊं और ये सब करता रहूं, नहीं वो सब नहीं करना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। कहां पे, एट t is equal to 0 सेकेंड एंड t is equal to 3 सेकेंड पे। ठीक है, निकल आएगी कि नहीं, ऑब्वियस है निकल आएगी। कैसे निकालेंगे, आओ, dx by dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर ना बच्चों, t टू दी पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2t टू दी पावर 2 - 1, मतलब 2 - 1 मतलब 1 हो गया, प्लस 4 और डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dx by dt कितना आ गया, dx by dt बच्चों मेरा आया 2t + 4। अब टाइम t = 0 पे वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां पे क्या कर दें, t = 0 लगा दो। ठीक, तो 2t की वैल्यू 0 हो गई प्लस 4, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम t = 0 पे सेकेंड पे बच्चों वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, यहां पे रख दो dx by dt एट टाइम t = 3 पे। देखो कितना है, 2 3 6 प्लस 4, ओके, दैट वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर, हाँ जी बच्चों बात क्लियर है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, जो हमने स्लोप निकाल करके, डिफरेंशिएशन निकाल करके t की वैल्यू प्लेस कर दी, मेरा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब ये कह रहे हैं कि एक बात समझो, ये कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दो भाई। तो हमने कहा कि सर एवरेज वेलोसिटी तो चलो निकाल देंगे, मोशन जो हो रहा है कितने टाइम में निकालनी है। तो आपने कहा कि भाई एक काम करो सर, t = 3 सेकेंड से t = 6 सेकेंड, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नहीं, t = 1 सेकेंड से t = 3 सेकेंड के बीच में मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। तो मैं कहा कि सर बेटा एवरेज वेलोसिटी तो बाबू क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब, हमने कहा x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल कितना है, x फाइनल बच्चों यहां से निकालो, कैसे निकालोगे, टाइम t = 3 सेकेंड मेरा फाइनल है, फाइनल टाइम है, तो t = 3 सेकेंड पे x फाइनल बच्चों कितना हो जाएगा, x फाइनल हो जाएगा मेरा 9 प्लस, देखो x एट t = 3 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 3 4 12 प्लस 3 12 3 15 10 25 24 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट t = 3 सेकेंड पे पोजीशन, और t = 1 सेकेंड पे बच्चों कितना हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी 1 + 4 + 3, 4 3 7 1 8 मीटर। मतलब यहां से एक बात समझ में आई कि t = 1 सेकेंड पे जो बॉडी मेरी खड़ी थी वो 8 मीटर पे खड़ी थी, और t = 3 सेकेंड पे बच्चों बॉडी कहां खड़ी है, 24 मीटर पे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। अब क्या है, अब तो हो गया ना x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। बच्चों x फाइनल कितना है, x फाइनल है बच्चों 24, x इनिशियल कितना है, x इनिशियल है बच्चों 8, टाइम कितना लग रहा है 2, तो ये कितना आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू 24 - 8 16/2, दिस वुड बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 सेकेंड पे आई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकेंड पे आई 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है, बात बच्चों समझ में आई। अच्छा एक चीज और है, वेलोसिटी के पास एक बड़ी अच्छी सी पावर होती है, वेलोसिटी के पास एक अच्छी सी ताकत ये होती है कि वेलोसिटी मुझे डायरेक्शन के बारे में बताती है बच्चों। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, कहीं निकाल के हम देख रहे हैं वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब बच्चों कुछ ऐसा हो गया कि भैया वेलोसिटी नेगेटिव कब किस केस में आ सकती है,
वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो अपोजिट गई होगी, कुछ ऐसा होगा पिक्चर में। तो आइए वेलोसिटी की उस बात को भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अभी आज हमने क्या देखा, एवरेज वेलोसिटी देखा, ठीक। एवरेज वेलोसिटी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो एवरेज स्पीड बच्चों एक चीज है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखा हमने, dx/dt का कॉन्सेप्ट देखा। तो इतना हमने अभी आज के वीडियो लेक्चर में देख लिया है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों करेंगे उसमें हम लोग कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कुछ एक दो बातें और कर लेंगे, कुछ छूट गई हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए रोकना पड़ रहा है। और उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बच्चों देखेंगे। और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसलिए क्योंकि हम पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर ये बनाने के बाद पूरा जितना भी क्लास 11th का बच्चों जो यू बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे, टाइम निकाल करके वो वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ शिवम करियर पॉइंट पे, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में शेयर करिए और देखिएगा आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जय हिंद।